नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आंसू जिसकी मजबूरी हो और शोक रोजी रोटी। अपनों की मौत पर तो रोना स्वाभाविक है, लेकिन अगर किसी को किसी और की मौत पर रोना पड़े तो उसका नाम होता है रुदाली। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी सामाजिक प्रथा के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत के अतीत में लंबे समय से विद्यमान रही है और वर्तमान में भी समाज में दिखाई दी जाती है। आपने शायद पढ़ी भी होगी। आज से 45-50 साल पहले हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने एक कहानी लिखी थी। कहानी का शीर्षक था रुदाली। कहानी में एक नायिका है सनीचरी। सनीचरी राजस्थान में लंबे समय से चली आ रही रुदाली प्रथा को निभाती है। रुदाली एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें निम्न जाति और आदिवासी समुदायों की महिलाएं उच्च जाति या प्रभावशाली परिवारों के यहाँ अंतिम संस्कार में पेशेवर रूप से रोने विलाप करने के लिए बुलाई जाती थीं। यह रुदाली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग और सत्ता के जटिल संबंधों को उजागर करने वाली सामाजिक संरचना है। बाद में रुदाली के नाम से हिंदी में एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें नायिका के माध्यम से जातिगत भेदभाव व स्त्री के सामाजिक शोषण को दिखाया गया था। फिल्म की कहानी का संदेश था, जब दुख भी बिकने लग जाए तब मनुष्यता के क्या मायने। फिल्म में रुदालियों को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रतिरोध और आत्मबोध की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर पेश किया गया है। तो रुदाली शब्द का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि रोने या विलाप करने वाली महिला। ऐतिहासिक रूप से यह भूमिका उन महिलाओं को दी गई जो सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर थीं। रुदालियां अंतिम संस्कार के समय जोर जोर से रोती थीं, शोक गीत गाती थीं, छाती पीटती थीं और मृतक के प्रति सार्वजनिक दुख का प्रदर्शन करती थीं। इसके बदले उन्हें नकद धन, भोजन, कपड़े या अनाज मिल जाता था। एक समय था जब उच्च जाति की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से रोने की अनुमति नहीं थी। पर्दा प्रथा, मर्यादा और इज्जत की दीवारों के पीछे उनका दुख भी कैद था। यकीन मानिए, राजस्थान में लंबे समय तक ऊंची जाति की महिलाओं को पर्दा प्रथा और सामाजिक मर्यादाओं के कारण सार्वजनिक रूप से रोने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में दुख का प्रदर्शन भी एक श्रम की तरह होता था, जिसे नीची जाति की महिलाओं से करवाया जाता था। हो सकता है रुदाली प्रथा की शुरुआत में जब परिवार में कोई मरा हुआ हो या मरा हो, तो लोगों ने समाधान निकालने के लिए निचली जाति की महिलाओं को रोने के लिए बुला लिया होगा, क्योंकि उनकी महिलाएं तो सार्वजनिक रूप से अपने आंसू दिखा नहीं सकती थीं। तो यह सोचकर कि निचली जाति की महिलाएं हमारी तरफ से रो लेंगी, यहीं से शोक व्यक्त करना, छाती पीट पीट कर विलाप करना, आंसू बहाना एक श्रम बन गया। यह केवल शोक नहीं, बल्कि जातिगत भावनात्मक श्रम था जो नीची जाति की महिलाओं से करवाया जाता था। कई मामलों में रुदालियों को बुलाना केवल शोक ही नहीं, बल्कि सामाजिक हैसियत और प्रभुत्व के प्रदर्शन का भी अवसर हुआ करता था। जैसे सामंतों का दुख व्यक्त करने और दुख ढोने की जिम्मेदारी समाज के सबसे निचले पायदान पर पड़ी उन दलित महिलाओं की ही हो, क्योंकि रुदाली बनने वाली महिलाएं अक्सर दलित, आदिवासी या पिछड़े समुदायों से ही हुआ करती थीं, जिनके लिए रोना उनकी आजीविका थी, उनके जीवित रहने का साधन था। सबसे दुखद बात यह है कि आज भी समाज में जिंदा है यह रुदाली की प्रथा।
रुदाली प्रथा जातिगत श्रम विभाजन का एक क्रूर उदाहरण है, जहां भावनात्मक श्रम निम्न जातियों की महिलाओं से लिया जाता था और सम्मान और शक्ति उच्च जातियों के पास रहती थी। इन गरीब महिलाओं के लिए शोक एक शौक नहीं बल्कि जीवित रहने का साधन हुआ करता था। राजस्थान के सिरोही जिले में और कई दूसरे जिलों में इलाकों में यह प्रथा आज भी जीवित है। भास्कर अखबार की ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि रेवदर, ढाण, जोलपुर, ओडवरिया, हाथल जैसे गांवों में सैकड़ों रुदालियां अभी भी मौजूद हैं और कई मामलों में दलित परिवारों को सामंतों की मृत्यु पर सामूहिक मुंडन करवाना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों तक का सिर मुंडवा दिया जाता है। और अगर कोई परिवार या महिला शोक में शामिल नहीं होती तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, मारपीट की जाती है और गांव से निकाल देते हैं। खौफ इतना कि अगर बिन बुलाए नहीं जाए तो सजा मिलती है, इसलिए रोना हमेशा से उनकी मजबूरी रही है। महाश्वेता देवी की कहानी रुदाली की सनीचरी एक ऐसी स्त्री थी जो इतना दुख झेल चुकी थी कि रो भी नहीं पाती थी, और फिर वही स्त्री, चूंकि वो रुदाली है इसलिए उसे दूसरों के लिए रोना पड़ता है। कहानी हो या फिल्म, असल में समाज में विद्यमान ये रुदाली प्रथा केवल शोक की कथा नहीं, यह व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा सवाल है जो आज मेरे जहन में भी उठ रहा है। आज भी रुदाली प्रथा पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अधिकारियों का कहना है जब तक समाज नहीं बदलेगा कानून अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज खुद बदलना चाहता है? और कानून तो खैर अभी तक बना ही नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं कि अगर कोई औरत अपनी सामंती पारिवारिक हैसियत के कारण अपना दुख रो नहीं सकती और दूसरी अपनी नीची सामाजिक व जातिगत स्थिति के कारण दूसरों का दुख ढोने को मजबूर हो, तो असली समस्या किस औरत में है? उस ऊंची जाति की औरत में या उस नीची जाति की औरत में, या उस समाज में जो उन्हें वहां खड़ा करता है? डायलॉगस का सामाजिक विमर्श कार्यक्रम सवाल पूछने की जगह है, और आज का सवाल यही है, जब दुख का मोल लगने लगे तो इंसानियत का मूल्य कौन तय करेगा? क्योंकि जब निचली जाति की औरत अपनी 2 जून की रोटी के लिए ऊंची जाति के आदमी को रोती है तो असल में वह समाज के पाखंड पर रो रही होती है। सवाल बहुत सीधा है, क्या रुदाली बनना एक चुनाव है या फिर एक ऐसी मजबूरी जिसमें ना कहने की आज़ादी नहीं? लेकिन जब भूख लगी हो, डर सता रहा हो और सामाजिक दंड पहले से ही तय हो, तो चुनाव कहां बचता है? आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।